हाँ शालिनी, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरे हर पल में तुम हो और सिर्फ तुम शालिनी। Rohit and I or Rohit and me, which one is correct? There's a very easy trick to know which one, and in this video we are going to cover that along with daily conversational English practice with these Bollywood dialogues, and we are going to see some natural English expressions and vocabulary. So let's get started. I met Rohit. हाय। Hi. हाँ जी, तो देखिए आज की जो मूवी है वो है दिल चाहता है। इससे हमने एक इंटरेस्टिंग सी क्लिप ली है इन दोनों की, जो हमारे हीरो और हीरोइन हैं, इनकी ये फर्स्ट मीटिंग है और ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग सा सीन है जिसके साथ आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी ये सबसे पहले देखिए ये किससे बात कर रही है रैंडमली, और ये कह रही है आई मीन रोहित। ये किसी कोई रैंडम बात कर रही है, जैसे नहीं होता इधर-उधर की बातें वगैरह-वगैरह जो आपको दिखाना पड़ता है मूवी में, इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो इसका एग्ज़ैक्टली कोई सेंस नहीं बन रहा है। आई मीन रोहित, मेरा मतलब है रोहित। फिर ये इसे आके बोल रहा है हाय, तो कह रही है हाँ, हाय। नहीं, actually, आकाश मल्होत्रा। Shalini. शालिनी, बहुत प्यारा नाम। अब ये फिर से कंटिन्यू करने लगी वही इधर-उधर की बातें वगैरह-वगैरह। तो कह रही है नहीं एक्चुअली, और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये एक्चुअली कहने के बाद में शी वाज़ वेटिंग कि ये अपना डायलॉग बोल दे, पर उससे पहले लाइक उसने थोड़ा लेट कर दी, तो शी वाज़ लाइक इसकी आवाज़ अचानक से थोड़ी धीरे हो गई एंड देन शी सेड लाइक समथिंग ब्ला ब्ला एंड कह रही नहीं एक्चुअली, नो एक्चुअली। अब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है आकाश मल्होत्रा। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया एंड ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है आकाश मल्होत्रा। तो ये कह रही है शालिनी। तो कह रहा है शालिनी, बहुत प्यारा नाम है। हम अब क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट्स सच अ प्यारा लवली नेम, दैट्स सच अ लवली नेम। ये बहुत ही प्यारा नाम है। या हम कह सकते हैं व्हाट अ लवली नेम, कितना प्यारा नाम है। ये भी कह सकते हैं यू हैव वेरी लवली नेम, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है। Thanks. तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, हमारे कॉलेज की तो नहीं। You're right. मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ। अब ये कह रही है थैंक्स। इसे कॉम्प्लीमेंट दिया, ये बदले में कह रही है थैंक्स। अब ये बोल रहे हैं तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। भाई मैंने तुम्हें पहले तो कभी भी नहीं देखा। हमारे कॉलेज की नहीं हो, की तो नहीं हो। यू आर नॉट फ्रॉम आर कॉलेज। तुम हमारे कॉलेज की तो नहीं हो, राइट? हमारे कॉलेज की तो नहीं हो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके एंड में लगा रहे राइट, है ना? लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं कोई नेसेसरी नहीं है। तो अभी कह रही है यूर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ। आई एम हियर विथ समवन। आई होप आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू गाइज नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, आप लोगों को जो है साथ में ये जब कैप्शंस प्ले हो जाते हैं, एक सेट ऑफ कैप्शंस प्ले हो जाता है, तो उसके बाद में आपको वीडियो को पॉज करना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है और फिर वीडियो को प्ले बैक करके आपको मेरी ट्रांसलेशन के साथ मैच करना है। इससे दो फायदे होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अपना लेवल पता चलेगा, कहीं पे गलती होगी तो उसका सुधार हो जाएगा। एंड देखिए, एक चीज़ आप बैठ के देखते हैं और एक चीज़ में आप पूरा इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के रिटेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। आपको कहीं ज़्यादा याद रहेगा अगर आपने भी साथ में ट्रांसलेशन किया। अगर आपने सही किया तो आपको वैसे याद रहेगा, आपका पक्का हो जाएगा। एंड अगर सही नहीं किया तो आपको जब वो चीज़ सही करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ओके, यहाँ मेरी ये गड़बड़ थी और मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे ट्रांसलेशन करना चाहिए था। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज साथ में आपको ज़रूर ही करनी है एंड वीडियो को एंड तक देखना है पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। अभी कह रही है आई एम हियर विथ समवन, समवन मैं किसी के साथ आई हूँ। और क्या तुम अब इस किसी के साथ डांस करने के लिए हाँ कहो? I'm sorry. अब देखिए, ये इसने फेंक के मारा, बढ़िया पिकअप लाइन कह रहा है एंड नाउ वुड यू, क्योंकि तुम कहोगी, पूछ रहा है इसलिए वुड यू से यस टू डांस विथ दिस समवन। दिस समवन, इस किसी के साथ, तो दिस समवन, क्या तुम हाँ कहोगे? वुड यू से यस टू डांस। टू डांस, फॉर डांस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? टू डांस, डांस करने के लिए। तो ये कह रही है आई एम सॉरी
पर मैं नहीं करना चाहती। वो क्या है कि रोहित और रोहित, अच्छा अच्छा, तो तुम रोहित की बहन? नो एक्चुअली मैं डोंट बी सिली। रोहित और मैं तो बहुत गहरे दोस्त हैं। हाँ, तो अब ये कह रही है, कह रहा है कि सॉरी, कह रही है वो क्या है ना, रोहित और मैं। अब ये बेचारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि मैं डांस क्यों नहीं कर सकती, तो कह रही है द थिंग इज रोहित एंड आई, रोहित एंड आई। देखिए अब यहाँ पे रोहित एंड मी क्यों नहीं कह रहे, रोहित एंड आई क्यों कह रहे हैं। देखिए जब भी हम प्रोनाउन जो है, इस प्रोनाउन को, क्योंकि ये प्रोनाउन ही है, ठीक है, तो प्रोनाउन को कंफ्यूजन क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज में मिस्टेक करते हैं, आई कहें या मी कहें, जब इस तरह से एक किसी सब्जेक्ट के साथ में हम एक नाउन के साथ में, सॉरी नॉट सब्जेक्ट के साथ में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब देखिए जब इसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, अभी यहाँ पे क्या है, रोहित एंड आई ही सब्जेक्ट है, आई आर इन अ रिलेशनशिप, हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब्जेक्ट है। पर अगर यही चीज अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती, जैसे कि शी कॉल्ड रोहित एंड मी, उसने मुझे और रोहित को बुलाया, उसने बुलाया, एक्शन वो कर रही है, हम यहाँ पे क्या है, हम ऑब्जेक्ट हैं, तो वहां पे आई नहीं, वहां पे हम मी का इस्तेमाल करेंगे। और इसे समझने की एक बहुत ही इजी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि अगर आपको देखना है कि यहाँ पे हम आई लगाएं या मी लगाएं, तो आप वहां पे जो पहला नाउन है उसको हटा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे कि है कि रोहित एंड आई आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, चलिए इस शी सॉरी शी इनवाइटेड रोहित एंड मी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम हटा देते हैं शी इनवाइटेड मी, अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं शी इनवाइटेड रोहित एंड आई, तो हमने रोहित हटा दिया, तो क्या होगा, शी इनवाइटेड आई, ऑब्वियसली वो चीज गलत हो गई। तो आप जब ये इसके साथ में जो एक और नाउन है उसे जब हटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे आपको इसका कौन सा फॉर्म यूज करना है, आई लिखना है या मी लिखना है। ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है, इट टेक्स लाइक 2 सेकेंड्स, आप ये चेक करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके क्या होना चाहिए यहाँ पे। अब इसे इसकी बात कंप्लीट नहीं होनी थी, ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, कह रहा है रोहित अच्छा अच्छा, ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट। अब देखिए ये भी हिंदी का एक्सप्रेशन है, इसे हमें इंग्लिश के किसी एक्सप्रेशन के साथ में चेंज करना है, क्योंकि अब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हर चीज का नहीं हो सकता है, तो हम नियर अबाउट जो लेके उसके साथ में इसको कर देते हैं ट्रांसलेट। अब भी कह रहा है तो तुम रोहित की बहन हो, सो यू आर रोहित सिस्टर, रोहित सिस्टर। तो ये कह रही है नो एक्चुअली, नहीं एक्चुअली बात क्या है, पर ये अगेन से बोलने नहीं दे रहा, तो ये कह रहा है रोहित और मैं बहुत गहरे दोस्त हैं। अगेन अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, रोहित एंड आई होगा या रोहित एंड मी होगा। अभी जो हमने ट्रिक यूज की आपको एग्जैक्टली वही ट्रिक यूज करके देखनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके बाद में रोहित को हटा के देख सकते हैं कि किस तरह से इस वर्ड इस सेंटेंस को फ्रेम किया जाना चाहिए। हम क्या कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आया है और इसका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है। इस पूरी लाइन का ट्रांसलेशन आप बताइए। रोहित एंड आई आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। जब गहरे दोस्त कहते हैं तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज फ्रेंड्स। जैसा आपने देखा होगा ये इंस्टा वगैरह पे क्लोज फ्रेंड्स करके एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप बना के सिर्फ उनके साथ स्टोरी शेयर करने का ऑप्शन होता है। क्लोज फ्रेंड्स यानी कि जो आपके गहरे दोस्त हैं, जो आपके पक्के वाले दोस्त हैं वो। आई होप आप लोग को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी एंड नेक्स्ट टाइम आप लोग ये मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। बल्कि दोस्त क्या, मैं तो कहूंगा वो मेरे भाई जैसा है। जस्ट वन डांस। आई एम रियली सॉरी अली। तो अब ये कह रहे हैं बल्कि दोस्त क्या, नॉट इवन फ्रेंड्स, नॉट इवन फ्रेंड्स। I'd say, मैं कहूंगा I would say, I'd say he is like a brother to me,
ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, वो मेरे लिए भाई जैसा है। अब अगेन यहाँ पे हम फॉर में नहीं कहेंगे, मेरे लिए ब्रदर टू मी, मेरे लिए भाई जैसा है। फिर अब ये कह रहा है जस्ट वन डांस, बस एक डांस की तो बात है, सिर्फ एक डांस। तो कह रही है आई एम रियली सॉरी बट नो, आई एम सॉरी पर नहीं, मैं नहीं करना चाहती। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी Excuse me? अब देखिए भाई, इसने तो हद ही पार कर दी है। पहली मीटिंग में विद इन 2 मिनट्स बंदे ने कह दिया आई लव यू। तो कह रहे हैं इवन इफ, अगर मैं ये कहूं, इवन इफ आई से दैट आई लव यू, इवन इफ आई से दैट आई लव यू, तब भी नहीं, स्टिल वुड यू से नो, वुड यू से नो, क्या तब भी तुम ना ही कहोगी। तो कह रही है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हम कई तरह से यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी हम जब इट्स लाइक कि कम अगेन, फिर से बोलना, क्या कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या बोला। जब कोई कुछ ऑफेंसिव बोलता है, कुछ सरप्राइजिंग बोलता है, कुछ शॉकिंग बोलता है, तो भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। नॉर्मल यूज तो हमें पता ही है। जब हम किसी से टकरा जाते हैं तो हम एक्सक्यूज मी कहते हैं। जब हम किन्हीं लोगों के बीच में बैठे होते हैं, हमें उठ के जाना होता है, तो हम एक्सक्यूज मी कहते हैं। या फिर हमें कोई कॉल अटेंड करना होता है, हम 4 लोगों के साथ बैठे हैं या एक भी इंसान के साथ बैठे हैं, तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी बिफोर पिकिंग अप दैट कॉल एंड टेकिंग दैट कॉल। हाँ शालिनी, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरे हर पल में तुम हो और सिर्फ तुम शालिनी। भाई 2 मिनट पहले तक जिस बंदी का नाम भी नहीं पता था, उसके लिए पूरी की पूरी पोएम पढ़ डाली इस बंदे ने, जो एकदम प्रॉपर वो होते हैं ना प्ले बॉय टाइप। कहना तो मैं कुछ और चाह रही हूँ, प्ले बॉय से भी अच्छा वर्ड, बट रहने देते हैं। तो कह रहा है यस शालिनी, हाँ शालिनी, यस शालिनी, आई लव यू एंड ओनली यू, मैं सिर्फ तुमसे तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू एंड ओनली यू, यू आर इन माई एवरी ब्रेथ, every heartbeat, and every moment of my life, हर पल में हो, पल moment of my life, मेरे हर पल में हो, तो मेरी लाइफ की ही बात कर रहा है वो। तो कह रहा है मेरे हर लाइफ के पल में तुम हो, you and only you, सिर्फ तुम हो। अरे एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? अपने भाई रोहित को नहीं पहचानते? इसका दोस्त बेचारा इतना एम्बैरेस हो गया कि इसने पूरी पार्टी के सामने एकदम सीन क्रिएट कर दिया। अब यार अरे एकदम से शॉक हो गया जब ये पूरा ऐसा ड्रामा क्रिएट करके पूरे मजे लेके जब इसने वापस पलट के देखा, तो कह रहा है अरे एक्सक्यूज मी अगेन। इसने बोला कि अरे भाई एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू, तुम हो कौन भाई। तो कह रहा है अपने भाई रोहित को नहीं पहचानते। सच में इसका तो पूरा पोपट हो गया, रोहित ही आ गया इसके सामने। डोंट यू है तो हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डस का नहीं। रिकॉग्नाइज, पहचानने को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज योर ब्रदर रोहित, तुम अपने भाई रोहित को नहीं पहचानते क्या। अब देखो ये पीछे इसके पीछे छुप के बढ़िया एकदम देख रही है, पूरा इसका मजा ले रही है कि आगे क्या होने वाला है। तुम रोहित हो? मेरा मतलब है तुम भी रोहित हो? अब इसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा तुम रोहित हो, यू आर रोहित। मेरा मतलब है आई मेंट, मीन की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे। मेरा मतलब है आई मेंट यू आर रोहित टू, या यू टू आर रोहित, तुम भी रोहित हो, यू टू आर रोहित। I'm so sorry, मैं समझा शालिनी उस दूसरे रोहित की बहन है। अब वो देखो, वहां बैठा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे इसका इससे भी बड़ा पोपट हो गया। अभी कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मैं समझा, आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा,
समझा का मतलब क्या है? मैंने ऐसा सोचा that शालिनी is that other Rohit's sister. शालिनी उस दूसरे रोहित की बहन है, अदर रोहित्स सिस्टर। वो देखो वहां बैठा है। लुक, ही इज सिटिंग, बैठा है, अभी भी बैठा है, तो इसलिए हम इस सिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर देयर, ओवर देयर, ओवर देयर बताने के लिए कि वो वहां पे बैठा है, उस जगह पे बैठा है। हाय समीर। Hey रोहित, बेचारे का और भयंकर पोपट हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो इसको पता था कि ये इसका नाम समीर है, तो कह रहा है हाय समीर, कह रहा है हे रोहित। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।